कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर जा रही हैं? जैसे कोई रिश्ता, कोई लक्ष्य, कोई सपना जिसे आप जितना पकड़ना चाहते हैं वो उतना ही फिसलता जाता है। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब डोंट फोर्स इट, लेट इट फ्लो इसी अनुभव को समझती है और हमें एक सरल लेकिन गहरा सबक देती है। अगर किसी चीज़ को बार बार ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है तो शायद वो आपके लिए बनी ही नहीं है। ये किताब कोई मोटिवेशनल नारा नहीं बल्कि एक जीवनदर्शी प्रणाली है जो कहती है कि सच्ची आज़ादी, शांति और सफलता तब मिलती है जब हम पकड़ना बंद करते हैं और बहना शुरू करते हैं। इस वीडियो स्क्रिप्ट में हम बात करेंगे ज़िंदगी के फ़्लो स्टेट की ताकत, भावनात्मक स्पष्टता और आत्म साक्षात्कार की यात्रा और उन सोचों, कहानियों और अभ्यासों की जो आपको सिखाएंगे कि सहजता ही सफलता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की दिशा ढूंढ रहे हैं, अगर आप थक चुके हैं बार बार चीज़ों को खींचने की कोशिश करते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब डोंट फोर्स इट, लेट इट फ्लो की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहरे सवाल से होती है। क्या आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको तोड़ रही है? हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पहचान जिसे हम जितना पकड़ते हैं वो उतना ही फिसलता जाता है। एक लड़की थी, नाम मान लीजिए अन्वी। वो एक ऐसे रिश्ते में थी जहाँ उसे हर दिन खुद को साबित करना पड़ता था। वो प्यार चाहती थी लेकिन बदले में उसे सिर्फ चुप्पी और दूरी मिलती थी। फिर भी वो उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही क्योंकि उसे लगा कि छोड़ना हार है। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं किसी ऐसी चीज़ को पकड़ रही हूँ जो मुझे तोड़ रही है? और उसी दिन उसने छोड़ दिया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार जैसा था। उसने खुद को पाया। अगर आपको किसी चीज़ को बार बार ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है तो शायद वो आपके लिए बनी ही नहीं है। ज़बरदस्ती करने से हम थकते हैं और बहाव में बहने से हम खिलते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, साइलेंस इज़न्ट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ नहीं करना, रुक जाना या चुप रहना कमज़ोरी है, लेकिन मैल्कम की सोच इसके बिल्कुल उलट है। वो मानते हैं कि शांति ही असली शक्ति है। जब आप रुकते हैं तो आप सुनते हैं, जब आप चुप होते हैं तो आप महसूस करते हैं, और जब आप शांत होते हैं तो आप जुड़ते हैं अपने भीतर से, ब्रह्मांड से और उस दिशा से जहां आपको जाना है। एक आरव नाम का युवक था। वो हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था। नया कोर्स, नया बिजनेस आइडिया, नया रिश्ता, लेकिन अंदर से वो बेचैन था। एक दिन उसने सब कुछ रोक दिया। वो एक पहाड़ी गांव चला गया जहां इंटरनेट नहीं था, शोर नहीं था, बस शांति थी। पहले कुछ दिन उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने खुद को सुना। उसने पाया कि वो जो ढूंढ रहा था वो उसके अंदर ही था। शांति कोई खाली जगह नहीं है, वो जवाबों से भरी होती है। जब आप रुकते हैं तो क्लैरिटी आती है, जब आप शांत होते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। हर दिन 30-60 मिनट का समय निकालिए जहाँ कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई काम नहीं, बस आप, आपकी सांसें और आपकी सोच। इस समय के बाद एक लाइन लिखिए, आज मेरी शांति ने मुझे क्या सिखाया। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, इफ़ यू आर फोर्सिंग इट, इट्स नॉट फ्लोइंग। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम और मेहनत करें और ज़्यादा कोशिश करें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैल्कम हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज़ को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा तनाव है। जब आप किसी रिश्ते, करियर या लक्ष्य को खींचते हैं तो आप बहाव के खिलाफ तैर रहे होते हैं, और बहाव के खिलाफ तैरना सिर्फ थकाता है, कभी मंजिल नहीं देता। मान लीजिए एक महिला कॉर्पोरेट नौकरी में थी जहां हर दिन उसे खुद को साबित करना पड़ता था। वो प्रमोशन चाहती थी लेकिन उसे बार बार नज़रअंदाज किया जाता था। वो देर रात तक काम करती, हर मीटिंग में सबसे पहले पहुंचती, लेकिन फिर भी उसे वो नहीं मिला जो वो चाहती थी। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं किसी ऐसी जगह पे लड़ रही हूँ जहाँ मुझे स्वीकार ही नहीं किया जा रहा? उसने नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद उसने अपना खुद का ब्रांड शुरू किया और वही लोग जो उसे नज़रअंदाज करते थे अब उसके क्लाइंट बन गए।
जब आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने भीतर की शांति खो देते हैं। सच्ची शक्ति तब आती है जब आप भाव को स्वीकार करते हैं। हर दिन रात को 5 मिनट निकालिए और लिखिए, आज मैंने कहाँ ज़बरदस्ती की, आज कहाँ चीज़ें सहज रूप से हुई, क्या मैं किसी ऐसी चीज़ को पकड़ रहा हूँ जो मुझे थका रही है। ये अभ्यास आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप कहाँ बहाव में हैं और कहाँ संघर्ष में। ज़िंदगी को खींचने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। जब आप ज़बरदस्ती करते हैं तो आप थकते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं तो आप खिलते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बीइंग अलाइंड। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों से पीछे हैं। किसी की शादी हो गई, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का सपना पूरा हो गया और हम अभी भी इंतज़ार में हैं। लेकिन मैल्कम हमें सिखाते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है और जब आप ज़बरदस्ती करते हैं तो आप उस डिवाइन टाइमिंग को बिगाड़ देते हैं। आपका रास्ता अलग है, आपकी गति अलग है और आपकी मंजिल भी अलग है। ब्रह्मांड की घड़ी इंसानों की घड़ी से अलग चलती है। जो आज नहीं हो रहा वो कल हो सकता है अगर आप भरोसा रखें। हर देरी एक तैयारी है, हर रुकावट एक दिशा है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, डिज़ायर इज़ नेचुरल, क्लिंगिंग इज़ सफरिंग। हम सबके पास इच्छाएं होती हैं, सपने, लक्ष्य, रिश्ते, लेकिन जब हम उन इच्छाओं से चिपक जाते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं। इस अध्याय में मैल्कम हमें सिखाते हैं कि इच्छा रखना ठीक है, लेकिन परिणाम से चिपकना नहीं, क्योंकि जब आप सिर्फ परिणाम पर केंद्रित होते हैं तो आप प्रक्रिया का आनंद खो देते हैं, और जब आप प्रक्रिया में बहते हैं तो परिणाम अक्सर उससे भी बेहतर आता है जो आपने सोचा था। एक लेखक था, वो हर दिन लिखता था, लेकिन उसका मकसद था वायरल होना। वो हर पोस्ट के बाद बार बार स्टैट्स चेक करता, लाइक्स गिनता और खुद को आंकता। धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी मरने लगी। एक दिन उसने तय किया वो सिर्फ लिखेगा, बिना किसी उम्मीद के। कुछ ही हफ्तों में उसकी एक पोस्ट वायरल हो गई जिसे उसने सबसे कम सोचा था। उसने समझा, जब आप परिणाम से चिपकना छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू करता है। इच्छा रखना ज़रूरी है, वो दिशा देती है, लेकिन चिपकना आपको थका देता है। जब आप छोड़ते हैं तो आप खुलते हैं, और जब आप खुलते हैं तो चमत्कार होते हैं। ज़िंदगी तब सबसे अच्छी चलती है जब आप उसे चलाना बंद कर देते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, लाइफ वर्क्स बेस्ट व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग इट। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, हर निर्णय, हर रिश्ता, हर परिणाम, लेकिन मैल्कम हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा अवरोध है। जब आप बहाव में होते हैं तो चीज़ें अपने आप घटती हैं, आपको धक्का नहीं देना पड़ता, आपको बस दिशा पकड़नी होती है। फ्लो स्टेट का मतलब है आपका मन, शरीर और आत्मा एक लय में काम कर रहे हैं, और यही लय आपको शांति, सफलता और संतुलन देती है। फ्लो स्टेट कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जहां आप सहजता से काम करते हैं, बिना तनाव, बिना ज़बरदस्ती। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप समय भूल जाते हैं और काम खुद ब खुद होता है। धुंध हटाओ, सच्चाई दिखेगी। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, यू कांट हील व्हाट यू वोंट फील। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, गुस्सा, दुख, डर, असुरक्षा। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें महसूस करेंगे तो हम टूट जाएंगे, लेकिन मैल्कम हमें सिखाते हैं कि सच्ची स्पष्टता तभी आती है जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें समझते हैं, और जब आप उन्हें समझते हैं तो आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। एक राघव का व्यक्ति था, वो एक ब्रेकअप से गुजरा था, लेकिन उसने कभी रोया नहीं। वो दोस्तों के साथ हंसता रहा, काम में डूबा रहा, लेकिन अंदर से टूटता रहा। एक दिन उसने अकेले बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं सच में ठीक हूँ? उसने पहली बार रोने दिया, खुद को टूटने दिया, और उसी दिन उसने हीलिंग शुरू की। उसने समझा, भावनाओं को दबाने से क्लैरिटी नहीं आती, उन्हें महसूस करने से आती है। जस्टिस ओ मैल्कम बट्टे है कि आप जो महसूस नहीं करते उसे ठीक नहीं कर सकते। इमोशनल क्लैरिटी कोई जादू नहीं, ये साहस है। साहस अपने भीतर झांकने का, अपनी सच्चाई को देखने का। हर दिन 10 मिनट निकालिए और लिखिए, आज मैंने क्या महसूस किया? क्या मैंने किसी भावना को दबाया?
अगर मैं उस भावना को नाम दूं तो वो क्या होगी? फिर लिखिए, मैं इस भावना को स्वीकार करता हूं और उसे बहने देता हूं। ये अभ्यास आपको भावनात्मक स्पष्टता और आत्म संवेदना देगा। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, सरेंडर इज नॉट गिविंग अप, इट्स गिविंग इन टू व्हाट्स मेंट फॉर यू। हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ना यानी हार मान लेना, लेकिन मैल्कम हमें सिखाते हैं कि छोड़ना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। जब आप किसी चीज़ को पकड़ने की ज़िद छोड़ते हैं तो आप खुद को खोलते हैं नई संभावनाओं, नई शांति और नए रास्तों के लिए। सरेंडर का मतलब है आप ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं और खुद को उस दिशा में बहने देते हैं जहां आपको सच में जाना है। एक सीईओ था, उसने एक कंपनी खड़ी की थी, लेकिन सालों बाद वो बर्नआउट का शिकार हो गया। वो हर दिन खुद को खींचता रहा क्योंकि उसे लगा कि छोड़ना मतलब हार है। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो पहाड़ों में चला गया और वहाँ उसने एक किताब लिखी जो बाद में बेस्ट सेलर बनी। उसने समझा उसका असली रास्ता वही था जो उसने पकड़ने की जिद में खो दिया था। उसने महसूस किया, छोड़ना हार नहीं, हिम्मत है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप कंट्रोल नहीं खोते, आप पीस पाते हैं। आप ब्रह्मांड को ये कहते हैं, मैं तैयार हूँ, मुझे जहाँ ले जाना है वहाँ ले चलो। और तब जिंदगी आपके लिए काम करना शुरू करती है। हर देरी, हर दर्द आपके लिए काम कर रहा है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, इवन द डिलेज, इवन द पेन आर पार्ट ऑफ द प्लान। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हैं तो शायद कुछ गलत है, लेकिन मैल्कम हमें सिखाते हैं कि हर मोड़, हर रुकावट, हर दर्द हमारे पक्ष में काम कर रहा है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, हमें तैयार करता है और हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमें सच में जाना है। जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि ब्रह्मांड आपको तोड़ता नहीं, वो आपको आकार देता है। हर अनुभव एक पजल पीस है जो आपकी पूरी तस्वीर बनाता है। आपको बस भरोसा रखना है कि हर चीज़ आपके लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, जस्टिस ओ मैल्कम की डोंट फोर्स इट, लेट इट फ्लो हमें एक बेहद खूबसूरत सीख देती है कि ज़िंदगी को पकड़ने की ज़िद छोड़ दो और महसूस करना शुरू करो। हम ज़बरदस्ती करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है खो देने का, पीछे रह जाने का, कम होने का। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हम खुद से जुड़ते हैं। जब हम बहाव को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए दरवाजे खोलता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको कितना हासिल करना है, सवाल ये है क्या आप तैयार हैं उस सहजता के लिए जिसमें सब कुछ आपको वैसे ही मिल सकता है जैसे आप हैं। इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट में बताइए। आप आज से कौन सी एक चीज़ को ज़बरदस्ती करना बंद करने वाले हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई सपना हो या खुद से कोई पुराना दबाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर करें, किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें जो भी बहाव के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच बदल देगी। तब तक के लिए ज़बरदस्ती बंद करो, बहाव में बहो और खुद को उसी रूप में अपनाओ जिस रूप में आप सबसे सुंदर हैं।